लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डरने की जरूरत नहीं, भालू ने बना के भेज दें। और बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। भाई इंदुराज भालू भालूगा यहाँ श्री कृष्ण हुड्डा के ऑफिस में आने पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। और एक बार भाई सारे कार्यकर्ता के इससे पहले जो आवाज गई हो नेगेटिव चली गई हो, आज से इलेक्शन में नहीं उठा दो जो श्री कृष्ण उठा के नहीं उठाया करते। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का जो आदेश है ना वो सर्वमान्य है। ठीक है, हाथ उठाना करो तो भाई नीता हुड्डा जी अपने ख्याल रखेंगे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे चाचा, पिता समान, हरियाणा प्रदेश की राजनीति के मसीहा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, मेरे बहुत ही सम्मानित प्यारे मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे चाचा चौधरी जगबीर मलिक जी, मेरे बहुत ही सम्मानित और इनको मैं गुरु जी बोलता हूं, जेपी जयप्रकाश अपने हिसाब से सांसद भी रहे हैं। हम बचपन में इन्हीं से राजनीति के गुरु थे, सीखने लगे थे। और मेरे बड़े भाई बहुत ही सम्मानित डॉक्टर कपूर नरवाल जी और मेरे छोटे भाई इंदू नरवाल जी, सुरेंद्र पवार, मेरे भाई सुरेंद्र पवार जी, भाई ये मास्क लग रहा है, सॉरी गलत बात लिख रहे। और बड़ौदा हल्का के सभी गांव से आए हुए मेरे सम्मानित, मेरे पूजनीय, मेरी दिल की गहराइयों से जो कार्यकर्ता है, ये सभी कार्यकर्ता भाई, मैं तो दो ही बात कहूंगा आपके बीच में भाई, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, टिकट की कोई बात नहीं है। क्या है टिकट? कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी कहता था आप लोगों के बीच में, सबको पता है टिकट कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा मुख्यमंत्री की कुर्सी का, लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की है। भाई सारे भाई इस भाई का साथ दो, तन मन धन से साथ दो, हर वक्त को झूठा प्रचार करे इधर उधर का करा करें, राजनीति चलता है। दुश्मन तो हमारे हैं, वो अपने सतर्क है, वो चाहते हैं भाई इनमें भ्रामक प्रचार फैला करके इनकी दूरियां करी जाए। भाई कोई इस तरह का प्रचार करे उसमें तुरंत पकड़ लूंगा, मैं फलाना आदमी बनूंगा, मैं फलाना आदमी खिलाफत कर रहा, तुरंत पकड़ ले, उसने जिसका नाम ले लो तुरंत बुला बता रहा कि खिलाफत करी। भाई मेरी तो एक आदत है बचपन से, मैं पीठ में छुरा नहीं मारता कभी भी। मैं तो लड़ाई लड़ता हूं आमने सामने की। भाई मैं भाई के साथ हूं, भाई के साथ रहूंगा, भालू के साथ। भाई ये लड़ाई हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, और भाई दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के मान और सम्मान की लड़ाई है। हाँ, हम विधायक रहे या ना रहे, बड़ौदा हल्का की 36 बरादरी के लिए अगर किसी बड़ौदा हल्का के मेरे कार्यकर्ता को पसीने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए खून देने की, और आजाद नहीं भाई, अपनी औलाद में भी क्या मरूंगा। भाई बड़ौदा हल्का का इतना बड़ा शान हमारे ऊपर, 36 बरादरी के कार्यकर्ताओं में इतना बड़ा शान और हमारे ऊपर, इनका शान में उतार नहीं सकता। हाँ, एक विश्वास और यकीन और भरोसा दिलाता हूं आप लोगों के लिए, अगर मेरे कार्यकर्ता के लिए कभी जरूरत पड़ी, अगर मेरे कार्यकर्ता के लिए मुझे अगर अपनी खाल की जुत्ती बनवाने की जरूरत पड़ी तो अपनी खाल उतार कर जुत्ती बनवाने का काम करूंगा। अरे भाई, अरे सारे भाई सुनो, मेरे कार्य
अपने कार्यकर्ता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए मैं तैयार होऊंगा। और मैं पूरा ज्यादा बात नहीं करते हुए पूरा विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाता हूं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कि दिन रात मेहनत करके भाई दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिन रात मेहनत करके भाई ये तारा चुनाव है, ये नाम लड़ाएंगे और बस गद्दी में पार लेकर जाएंगे भाई। गद्दी में पल्ले भी पार जाने दी कोई शक नहीं, लेकिन ये भाष कर ले जाएंगे, पल्ला थोड़े रोक ले जाए, ठीक है। और भाई कोई गलत बात निकल गया मेरे मुंह से, मेरी बात से अगर किसी भाई को कोई बात गलत लगी हो तो भाई मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं भाई। मैंने कान में ले जाएगा, साइड में ले जाएगा, फिर धमका दियो, मैं तारा भाई आड़े रहूंगा, मैं फिर बतला लेंगे कि तो नेता लोग आ रहे इनकी सुनो। धन्यवाद, जय हिंद, जय प्रदेश कांग्रेस, जय भाई दीपेंद्र हुड्डा। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मलिक साहब से आए और अपना संदेश। बहुत ही आदरणीय हरियाणा के निर्माता भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे राजनीति के पुराने धुरंधर जयप्रकाश जी, भाई सुरेंद्र पवार जी एमएलए सोनीपत, कपूर नरवाल जी, गीता हुड्डा और भाई आपके प्रत्याशी हिंदूराज नरवा, बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग और साथियों, लंबी चौड़ी बात नहीं भाई, मैं ये समझता हूं जो फैसला गीता ने लिया है वो सही फैसला है और वक्त से पहले फैसला सही टाइम पर ले लिया। इसके लिए है मैं एटलीस्ट मेरी आत्मा ये कहती कि इन्होंने ये फैसला यही लेना चाहिए था जो लिया। और बात पूरा साहब मैं बताता हूँ, अब मेरा तो 10 साल किसी दिन हुड्डा जी के साथ रहा। एक एक बात का मैं राजदार साहब का, उन्होंने एक ही बात कही थी, आपके सामने भी आई, तो मेरे से भी यही हमारी बात होती है, जब तक हुड्डा साहब राजनीति कराएंगे जब तक राजनीति करेंगे। हुड्डा साहब ने छोड़ दिया था और मैं अब आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। तो बात हो गया, अब तो हिंदू राज को बनवाना है, ये सारा ओपन है। तो इन बच्चों का ख्याल जो है आपने उसी ढंग से करना जिस ढंग से इनकी से उठाइए। वो बातें गई पिछली बार, तो समय अच्छा भी आएगा भाई। और मैं ये महसूस करता हूँ जिस ढंग से आज ये घटनाक्रम हुआ है, आज ज्यादा हौसले बीजेपी वाले के पस्त हो लिया, उनका खेमा आज मायूस हो गया। और थोड़ा तुम हिम्मत और लगाओगे गांव में जाकर, ये हवा चलेगी 2 दिन में, जमानत जब्त हो जाएगी, उनकी जमानत नहीं बचती। और जब जमानत जब्त होगी तो भाई अब जैसे ये चेयरमैन ही छोड़ने लग रहे ना उनके विधायक हैं, ये सारे छोड़ के भी आएंगे और 6 महीने में हरियाणा का जो है दूसरा रंग मिला। तो मैं ये कहता हूँ, ये जो कहते हैं 1 सीट की बात भी है, उनके लिए 1 सीट लगती है, ये 1 सीट आने से उनकी कुर्सी को खतरा हो सकता है। तो भाई अब ये यहाँ से वो करके ले जाओ पर न, अब भाई हमने जाकर 10-15 दिन जो रह रहे हैं खुद जो है हुड्डा साहब भूपेंद्र हुड्डा बन गए, क्योंकि ये इलेक्शन और किसी का नहीं है, ये इलेक्शन खट्टर का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का है। तो आपने भूपेंद्र हुड्डा बन के इलेक्शन लड़ना है और उनकी जमानत जब्त करा के जब एक बात और कहता हूँ, लापरवाही मत करना, एक भी वोट मत छोड़ना। वोट रहेगी ना, एक वोट है, यहाँ जीत का रोड़ा नहीं है, यहाँ तो मार्जिन का रोड़ा है भाई। 1000 वोट घटेगी तो 30,000 का आ रहे थे, 31,000 का आ रहे। तो इसलिए एक वोट डलवा के जिम्मेवारी बाहर वाली बुला के और भाई जमानत जब्त करा, जब जीसा होगा जब हुड्डा साहब का नहीं होगा भाई, हुड्डा साहब का इलाके में वर्चस्व है। और भाई ये लड़ाई
आप लोगों ने खुद लड़नी है। और भाई मैं फिर दोबारा ये करता हूँ, बढ़िया फैसला ले दिया, सारा कुंबा इकट्ठा हो गया, अरे कोई कसर नहीं रहेगी। तो भाई आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो ये फैसला लिया, धन्यवाद। भाई जो ये लड़ाई है ना, ये लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टी, बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई जो ये टीम यहाँ बैठी है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मेरे इलाका के 36 बिरादरी के गरीब किसान मजदूर के बच्चे के भविष्य की लड़ाई है। हमने अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई के लिए छोटी मोटी वापस में मेरे से भी कोई गलती हो जा, वह कोई भाई दीपेंद्र से गलती हो जा, वह कोई भाई भालू से भी गलती होगी हो, भाई छोटी मोटी बातों को भूल करके ये लड़ाई हमने इलाका के लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, 36 बिरादरी के लोगों के लिए, इलाका के किसान और मजदूर के, नौजवान के, बेरोजगार बच्चे के लिए लड़ाई लड़नी है और बड़े समझदारी के साथ लड़ाई लड़नी है। भाई किसी भाई तो को गलती हो रही, इन महाराज जितने बैठे हैं और ना बैठे, उनकी तरफ से मैं भी हाथ जोड़ेगा, माफी मांगू, और वो मैंने बता दी और कोसा कर रहा होगा उसको माफी मंगवा दूंगा। अब आपके सामने आपके प्रिय जिसकी 4, 5, 7, 8 दिन से चर्चाएं थी, बड़ी चर्चाएं चली, यहाँ तो रोजाना ही चलती थी, भाई दीपेंद्र कहाँ गया भाई, भाई दीपेंद्र से ही हो रहा। ठीक है, अब आपके सामने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कैंडिडेट, अब आपके सामने भाई इंदुराज नरवाल हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो आए और अपने विचार रखें। मनीष अलग अलग करिए, सबके अलग अलग है। मेरे अलग भगवान रूपी 36 बिरादरी के नेता अलग माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और मेरे बहुत ही आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, गोवाड़ा से विधायक श्री जगबीर मलिक जी, जेपी जी और सुरेंद्र पवार जी और मेरा सभी सम्मानित मंच और मेरे सामने मेरे बड़े भाई, बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई डॉक्टर कपूर नरवाल जी और मेरे सामने बैठे मेरे हल्का बड़ौदा के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक ही बात रखूंगा भाई, हाथ जोड़ गए और वोट दे दियो। राम राम। अब आपके सामने और सर आप क्या देखते हैं, छोटे भाई ने को गलती हो रही हो तो भी हाथ जोड़ के माफी मांगो। चलो, अब आपके सामने आपके सबके लाडले भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आए और अपने विचार रखेंगे। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे सबसे पहले सबको राम 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 भाई। हमारे सबसे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे आदरणीय गोहाना से मनीष विधायक पूर्व मंत्री जगबीर मलिक जी, सोनीपत से विधायक हमारे सुरेंद्र पवार जी, बड़ौदा से पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी, हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी इंदुराज नरवाल जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी, हमारे बीच में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी, जिन्होंने आज उनने भी इस इलाके के लिए, इस इलाके को बचाने के लिए
और हरियाणा के भविष्य की राजनीति को करवट देने के लिए इस सरकार को पलटकर दोबारा से हरियाणा में आपको बिठाने के लिए उन्होंने भी आज बड़ा सही समय पे सही फैसला लिया है, तो उनका भी। और मेरे भाई, मेरा बड़ा भाई, तो मेरे सुख दुख का साथी, जिसके साथ बहुत लड़ाई भी लड़ी है और आपस में भी लड़ाई लड़ी है। बहुत घर की बात है नहीं ना। मैं कहूँ जिसके साथ बहुत जब दुश्मनों की लड़ाई लड़ने की बात हुई तो दोनों ने साथ लड़ाई लड़ी है आपस में। घर में तो कौन से दो भाई होते हैं जो आपस में, मगर भाई की तरह एक आपस का एक प्यार और प्रेम। और मैं ये कहूँगा कि बाबू जी की भी याद आती है, श्री कृष्ण जी की भी, क्योंकि उनसे भी एक बहुत लाड और प्रेम और एक जो उनसे एक संबंध था, और हमारी 3 पीढ़ियों का संबंध था दादाजी के साथ, हुड्डा साहब के साथ, शुरू से लेकर आखिर तक। बीच में एक आधा चुनाव आमने सामने भी हुआ, मगर बचपन में जो आमने सामने चुनाव हुआ था उस समय पापा के मुंह से ये बात सुनी थी, भाई खटवाड़ी में हम कहीं किसी एक घर जाके रुकते हैं, तब के रुकते हैं, हमारा अपना घर है, हमारा अपना परिवार है। जब आमने सामने इलेक्शन हुआ था उस समय की भी बात है।